भारत का करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। हम कहते हैं विदेश जाए, लेकिन यहाँ रोजगार लोगों को मिले। भारत का पैसा भारत में लगे, महीने भारत से बाहर जा रहा है। ये नीरव मोदी जैसे लोग ले लेके जा रहे हैं। आपकी पार्टी में चोर कांग्रेस के राज में तो उनको बांटा जा रहा था, मोदी के राज में तो डर के भाग गए। मतलब कि राजीव गांधी के खुद के बयान थे कि 100 में से 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। अब 100 के 100 पैसे आधार कार्ड से लिंक होने के कारण सभी पैसे गरीबों को मिलते हैं। 2.5 लाख के लोगों को घर बनाने के लिए मिला, 25,000 रुपए शौचालय के लिए मिला। और खड़गे की वैल्यू क्या है? राहुल गांधी ने अपना नाक पहुंचता है उंगल से निकाल के उसके जैकेट पे। खूबी बता दो इन्हें कांग्रेस की, कोई खूबी। कांग्रेस कह रही है कि हमसे जो भी गलती हुई हम उसको सुधारेंगे, हम देश को एक करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। इन्होंने 22 को क्या हुआ, किसी को निमंत्रण दिया, फिर गठबंधन की किसको नहीं दिया? सबको दिया। नहीं, फिर ये देखा गया कि इसमें तो बीजेपी कहीं भाई देखो हर पार्टी चाह रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी खत्म करने में लग गई। सफाई को देख के चोर भागता है, सफाई को देख के चोर भागता है, इसलिए मोदी जी को देख के भागे चोर सारे। तो उनका करोड़ों रुपया तो मोदी जी वापस ले आए, हड़प लिया। तो मिन्नतें करते कि हमें भारत में ले लो, जेल में डाल दो, लेकिन हमसे पैसा ले लो, छोड़ दो। और यूएनओ की सदस्यता जो कि भारत को मिली थी, और नेहरू की बेवकूफ़ियों के कारण वो चाइना को गई। अगर नेहरू की ऐसे मूर्ख को प्रधानमंत्री ने बनाया होता, उनकी जगह सरदार पटेल हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री होते, तो ना तो आज देश विखंडित होता, और ना ही आज हिंदू मुसलमान का मुद्दा होता, ना ही इस देश के अंदर दंगे होते। देश विश्व गुरु होता आज की डेट में भारत। मोदी जी बना रहे हैं ना विश्व गुरु। एक सेकंड, हम तो कह रहे हैं जितने हमारे कुछ युवा साथी भी हैं वो पीछे देख के डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। हमने कहा छोड़िए डिप्रेशन की दवा खाना छोड़ दीजिए। मूर्ख पप्पू को बनाना चाहते हैं कि आगे हम क्या कर सकते हैं, जिसको बात करने का तरीका ही नहीं है। आगे हम क्या कर सकते हैं, आगे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं बहुत। देखिए धोखा हर किसी को मिला, किसी को सरकार से धोखा मिला, किसी को प्यार में धोखा मिला, लेकिन हमें अब आगे देखना है। रात बीत गई, आज 23 तारीख निपट गई, अब बस शाम को है, अब सिर्फ सुबह निकलेगी। हमें एक नई धारा से निकलना है, हमें बेरोजगारों को रोजगार नहीं। देखिए कांग्रेस, देखिए ये जनता है, ये जो कुर्सी है। खूबी बता दो इन्हें कांग्रेस की, कोई खूबी। कांग्रेस कह रही है कि हमसे जो भी गलती हुई हम उसको सुधारेंगे, हम देश को एक करेंगे, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। और इस तरह से आज लोग बटे हैं, उनको एक करा जाएगा। कांग्रेस की गलती की है कांग्रेस ने? गलती क्या है, लोग आते हैं और कभी कभार हम देखते हैं कि जो आदमी रोड पे चलता है और फिर भाई देखिए रावण ने कहा था शक्तियां आएंगी, घमंड होगा और उसका दुरुपयोग भी किया जाएगा, लेकिन राम आए, राम ने रावण का वध किया, अधर्म को खत्म किया। आज धर्म की बात होनी चाहिए, आज देश को एक करने की बात होनी चाहिए, देश को मेरे को एक बात बताओ, अभी रास्ते में अगर पत्थर पड़ा हो, आपको ठोकर लगे, आप गिर जाओ, फिर दोबारा आप उसी रास्ते पे चलो, फिर गिर जाओ, तीसरी बार चलो तो आप मूर्ख नहीं हो तो क्या हो। और कांग्रेस ने तो यही किया है। आप जो कह रहे हो गलती, वो गलती नहीं है, वो जानबूझकर किए गए गुनाह है, देशद्रोह है। और खड़गे की वैल्यू क्या है? राहुल गांधी ने अपना नाक पहुंचता है उंगल से निकाल के उसके जैकेट पे, कितनी वीडियो वायरल हुई है। नहीं, वो देखिए कुछ मीडिया वाले भी देखते हैं, कौन सी फोटो खींच लें, कौन सी फोटो दिखा दें। अरे अगर रास्ते में पत्थर पड़ा है तो उसको हटा दीजिए, ये थोड़ी ना कि पत्थर पड़ा है और सबका सर उसी पत्थर से फूट रहा है और हमें इंसानियत। वैसे सारी बात छोड़ो, ये बताओ अभी आप श्री राम जन्मभूमि पे कोई भी कांग्रेसी वहाँ या कोई भी गठबंधन का नेता वहाँ क्यों नहीं पहुँचा, ये बताओ। देखिए क्योंकि इन्होंने 22 को क्या हुआ, किसी को निमंत्रण दिया, फिर गठबंधन किसको नहीं दिया? सबको दिया। नहीं, फिर ये देखा गया कि इसमें तो बीजेपी कहीं भाई देखो हर पार्टी चाह रही है, क्योंकि दूसरी पार्टी खत्म करने में लग गई। जैसे बड़ा व्यापारी छोटे को खत्म करने में लग जाता है, हर आदमी चाहता है कि भाई हर पार्टी चाहती है मेरी पार्टी आगे बढ़े। मायावती चाहती हैं, अखिलेश चाहते हैं, क्यों नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ यार। अरे देखिए सबकी अपनी वोट बैंक की राजनीति होती है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों को लगा कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर कहीं ना कहीं राजनीति हो सकती है। या तो बताइए सर, ये कह रहे हैं कि इसलिए नहीं गया गठबंधन
कि वहाँ राम के नाम पे बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है? वहाँ कोई राजनीतिक नहीं थी, वहाँ श्री राम का मामला था। गठबंधन के प्रत्याशी हैं। ये कांग्रेस के प्रत्याशी है इसलिए बोल रहे हैं ये। क्योंकि कांग्रेस ने कोई काम नहीं करा जो बीजेपी कर रही है। ये तो कह रहे हैं कि इसलिए नहीं गए क्योंकि बीजेपी वहाँ राजनीति कर रही थी राम के नाम। बीजेपी कोई राजनीति नहीं कर रही थी, उन्होंने राम का मंदिर लाना था वो ले आए। कांग्रेस क्यों नहीं लाई 70 साल से? कांग्रेस क्यों नहीं लेके आई? राम ने रामचरितमानस में कहा है। सारी राम की भी चलो बातें छोड़ते हैं, हम देश के मुद्दे पर आते हैं। सुनो सुनो, मैं देश के मुद्दे पर आता हूँ। इस 75 सालों में जो काम कांग्रेस ने नहीं किए, प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ 9 साल के दौरान वो काम कर दिए। एम्स इन्होंने बनाए, सड़कों का कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया मोदी जी ने करवाया, प्लेटफार्म साफ है, आज साफ सफाई है तो ये मोदी जी की देन है, स्वच्छता की। ठीक है, गरीबों को घर कितने शौचालय और वंदे भारत ट्रेनें, वर्ल्ड क्लास ट्रेनें हैं जो साफ सुथरा है और साफ सुथरा खाना अंदर बैठ के मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। ठीक है, और सभी चीज़ें में साफ सफाई के साथ साथ भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। पहले एक मतलब कि राजीव गांधी के खुद के बयान थे कि 100 में से 15 पैसे गरीब तक पहुंचते हैं। अब 100 के 100 पैसे आधार कार्ड से लिंक होने के कारण सभी पैसे गरीबों को मिलते हैं। 2.5 लाख के लोगों को घर बनाने के लिए मिला, 25,000 रुपये शौचालय के लिए मिला। और घोटाला कितना हो गया? शौचालय घोटाला हुआ कि नहीं हुआ? सुनो, भाई हम प्रधान और ये देख रहे हैं, घोटाला प्रधान जो है एक सभी को प्रधान मिला, 5-5 सभी को मिला, सभी को मिला। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कभी नहीं कहा कि हिंदू या मुस्लिम, उन्होंने पूछ रहे कि नीरव मोदी कहाँ है, माल्या कहाँ है? नीरव राम मोदी जी को तो ले आए, राम जी को तो ले आए, लेकिन विजय नीरव को कब वो भी वो भी मैं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। नहीं, उसके लिए मैं क्लियर बोलना चाहता हूँ, वो कांग्रेस का देन थी, लोन उन्होंने कांग्रेस ने दिए। ये किसकी बदौलत जा रहा है? अभी कांग्रेस के घर में भी तो 300 करोड़ रुपए निकल रहे हैं। हर महीने भारत से बाहर जा रहा है। ये नीरव मोदी जैसे लोग ले जा रहे हैं। आपकी पार्टी में चोर कांग्रेस के राज में तो उनको बांटा जा रहा था, मोदी के राज में तो डर के भाग गए। घोटाला हुआ, हर घोटाले कांग्रेस के राज में हुए। नीरव मोदी घोटाले तो सारे मोदी कर रहा है। मोदी को कोई घोटाला नहीं कर रहा, ये अपनी सोच है लोगों की। मोदी और विजय माल्या मोदी के पीछे अडानी। आज आप देखिए अरे गूगल खोलो। कि हमने एक रिपोर्ट आई है जिसमें इंटरनेशनल सर्कुलेशन ऑफ मनी की रिपोर्ट है, इकोनॉमिक टाइम्स ने छापा है कि भारत का करोड़ों रुपए विदेश जा रहा है। हम कहते हैं विदेश जाए, लेकिन यहाँ रोजगार लोगों को मिले, भारत का पैसा भारत में लगे। एक सवाल है, यहाँ लोग पूछ रहे हैं कि नीरव राम जी को तो ले आए, लेकिन नीरव मोदी, विजय माल्या, इन सबको कब लाएंगे? हर काम को टाइम लगता है, धीरे धीरे। कांग्रेस के ही थे, ये भी तो कांग्रेस के बंदे थे, कांग्रेस ने ही लोन दिया था इनको। कांग्रेस के समय लेकिन भागे तो मोदी। भागे उसके डर से, क्योंकि उनको पता था कि चोर सफाई को देख के चोर भागता है, सफाई को देख के चोर भागता है, इसलिए मोदी जी को देख के भागे चोर सारे। तो उनका करोड़ों रुपया तो मोदी जी वापस ले आए, हड़प लिया। तो मिन्नतें करते कि हमें भारत में ले लो, जेल में डाल दो, लेकिन हमसे पैसा ले लो, छोड़ दो। विपक्ष लगातार फेल क्यों है? ये लगातार भ्रष्टाचार, शिक्षा, रोजगार, इन्हीं पे बात करता है, लेकिन फेल क्यों है ये? अपने कर्मों के अनुसार क्यों? अपने काम ठीक नहीं कर पा रहे हैं, उनसे हो नहीं रह पा रहा है। क्या गलती हो पा रही है इससे कांग्रेस से या जो भी गठबंधन? छीना झपटी चल रही है, राजनीति चल रही है। हमारी पार्टी आनी चाहिए, हमें घोटाला करने का मौका चाहिए। कल्पना कीजिए अगर राज्यों का घोटाला नहीं है। कल्पना कीजिए अगर सरकार गठबंधन की बनती है तो क्या होगा? ये सारे लूट के खाएंगे। जब बीजेपी अपनी अकेली सरकार बना रही है, वो गठबंधन बना कर नहीं, उनके झगड़े चल रहे हैं आपस में।